फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले इंडियन एयरफोर्स का एक अपाचे क्रैश हुआ था जिसकी रिकवरी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो ये जो इंडियन एयरफोर्स का अपाचे क्रैश था, ये दुनिया भर के अगर आप अपाचे क्रैश को देखेंगे तो 2 महीने में 5वां अपाचे क्रैश था। बाकी जो इंडियन एयरफोर्स का अपाचे क्रैश हुआ, इसमें ये कहा जा रहा है कि सडन पावर लॉस हो गई थी जिसकी वजह से पायलट्स को प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी जो कि प्रॉपरली नहीं हो पाई और जो एयर फ्रेम है वो हम लाइकली लूज़ कर रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि पायलट्स की जान बच गई। बाकी प्रीवियसली जो 4 क्रैशेस हुए हैं पिछले 2 महीनों में, उसमें भी मोस्टली पायलट्स सेफ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये मशीन रिलायबल है, क्योंकि अगर प्रिकॉशनरी लैंडिंग की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स का पहला अपाचे नहीं होगा जिसको प्रिकॉशनरी लैंड कराने की कोशिश करी गई है। इससे पहले भी हमने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर इन अपाचेस को प्रिकॉशनरी खेतों में लैंड कराया गया है, और वो भी ऐसे टेरेन में जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी पिछले साल 29 मई को एक अपाचे ने मध्य प्रदेश के गांव में प्रिकॉशनरी लैंडिंग करी थी खेत में। उसके बाद 2020 में पंजाब के गांव में अपाचे ने प्रिकॉशनरी लैंडिंग परफॉर्म करी थी खेत में। तो पंजाब और मध्य प्रदेश जो है ये कोई बहुत डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, ना ही यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि इंजन को परफॉर्म करने में परेशानी आ रही हो। लेह लद्दाख का समझ में आता है, हायर एल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंजन परफॉर्मेंस में, तो वहाँ पर पावर लॉस हो सकता है। पर मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे एरिया में ऐसा इशू आना शोकेस करता है कि प्रॉब्लम एनवायरनमेंट और एल्टीट्यूड की नहीं है, ये सीरियस है। और वहीं पर पिछले 2 महीने में 4 हेलीकॉप्टर्स का क्रैश होना, वो भी ट्रेनिंग सॉर्टीज के दौरान। कोई मिशन के दौरान ऐसा नहीं हुआ था, नॉर्मल ट्रेनिंग सॉर्टीज के दौरान ऐसा हुआ था। ये भी एक सीरियस कंसर्निंग मैटर है। तो ये इशू बोइंग को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सस्ते एयरफ्रेम नहीं है। जैसा कि हमने बताया, एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट ऑलमोस्ट 650 करोड़ का है, जो कि कई फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा है। तो अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 2016 से 2020 का यूएस मिलिट्री का एक रिकॉर्ड है जिसके अंतर्गत क्लास ए क्रैशेस को रिकॉर्ड किया गया है। तो क्लास ए क्रैशेस ऐसे क्रैशेस होते हैं जहाँ पर क्रैश का टोटल डैमेज अमाउंट $2.5 मिलियन के आसपास का होता है, यानी कि जो आपका एयर फ्रेम है ये दोबारा फ्लाई होने लायक नहीं बचता है। तो 2016 से 2020 के बीच में 100,000 फ्लाइट आवर्स में करीबन 2.12 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि क्लास ए कैटेगरी के थे अपाचे को लेकर। इसके कंपैरिजन में सेम फ्लाइट आवर्स के लिए जो चिनूक के इंसिडेंट्स हैं ये खाली 1.37 है, और जो ब्लैक हॉक्स के हैं ये खाली 1.2 हैं। तो चिनूक और ब्लैक हॉक के कंपैरिजन में अपाचे के साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा है। यहाँ पर यह तर्क भी दिया जाता है कि अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है, इसलिए ये थोड़ा रफली फ्लाई किया जाता है, और मैक्सिमम इंसिडेंट केसेस में जो एरर है ये ह्यूमन एरर है। करीबन 80% केसेस में ऐसा कहा जाता है कि ये ह्यूमन एरर की वजह से क्रैश होते हैं। बट अगेन ये चीज़ें ट्रिकी हैं। ये बड़े फर्म्स अपनी ब्रांड इमेज को लेकर काफ़ी सीरियसली काम करते हैं, और अगर आप ये मानकर चलें कि 80% क्रैशेस अपाचे के ह्यूमन एरर की वजह से हुए हैं, इसके हिसाब से तो ये हेलीकॉप्टर दूसरे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा सेफ हो जाता है। और जबकि पास्ट इंसिडेंट्स पे हमने ऐसा देखा है कि खाली ट्रेनिंग सॉर्टीज के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है इन प्लेटफॉर्म्स की, जिसके अंतर्गत ह्यूमन एरर की जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी कम रह जाती है। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इंडियन आर्मी को एडिशनल अपाचेस एक्वायर करने चाहिए 6 के बाद, जो कि पहले ही परचेज किए जा चुके हैं और वेस्टर्न सेक्टर में इंडियन आर्मी द्वारा डिप्लॉय किए जाएंगे। तो कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इंडियन आर्मी एडिशनल नंबर कंसीडर तो कर रही है, पर हमें ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी को फिर से ये चीज़ रिकंसीडर करनी चाहिए। और अगर एडिशनल नंबर्स लेने पर विचार किया ही जा रहा है तो उन नंबर्स को लिमिटेड रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एयर फ्रेम है और इनकी रिलायबिलिटी पर फिलहाल के लिए थोड़े क्वेश्चन मार्क हैं। हमारे लिए जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर होगा वो वही है जो हम खुद बना रहे हैं। यहाँ पर हम LCH प्रचंड की बात कर रहे हैं। इनके प्रोक्योरमेंट को स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इस पर हमें काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, हैवी कैटेगरी में जो अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये IMRH प्रोग्राम से डराइव हो सकता है, इस पर हमें काम करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि IMRH के पैरेलल में अगर ये प्रोग्राम हम चला सकें तो ये आर्मी के लिए एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। चाइना ने सिमिलर चीज़ अचीव करी है अपने Z21 हेलीकॉप्टर के साथ, जो कि Z20 से डराइव किया गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन अगर हम अपनी बात करें तो ALH ध्रुव से ही LCH प्रचंड डराइव्ड है, तो ये चीज़ करी जा सकती है। एडिशनल अपाचे से ज़्यादा ज़रूरी हमें ऐसा लगता है कि CH-47F चिनूक है,
जो कि इंडियन आर्मी की ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और आर्टिलरीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी एफिशिएंटली पहुंचा सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।